दोस्तों नमस्कार। आज हम यमकेश्वर विधानसभा के उसी इलाके में हैं जहां अंकिता की हत्या हुई थी, और जो हत्या हुई थी उसी के बाद यहां की जो स्थानीय विधायक हैं रात को जेसीबी लेकर चली गई थी रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए। लेकिन इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में ऐसे रिजॉर्ट हैं जो नदी किनारे बने हुए हैं। एनजीटी के जो मानक हैं 120 मीटर मध्य बिंदु से नदी के दूरी पर बनना है रिजॉर्ट को, वो मानक सीधा सीधा तार तार हो रहा है। और यहाँ पर तमाम किस्म की अवैध गतिविधियाँ अभी भी चल रही हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो लोग बैठे हुए हैं वो अभी दिन का वक्त है, करीब 1-2 बज रहे हैं, और ये लोग रिजॉर्ट के आगे बैठ के शराब पी रहे हैं। तो ये यहाँ अभी भी चल रहा है। और हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि वनंतरा रिजॉर्ट अगर अवैध था तो यमकेश्वर के इस इलाके में तो सैकड़ों अवैध रिजॉर्ट है, तो उन्हें क्यों नहीं तोड़ा जाता? वो एनजीटी के मानकों का उल्लंघन करते हैं। इसी इलाके में हमने अवैध खनन की खबर भी चलाई थी, ये बैरागढ़ का जो इलाका है, और उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों पर हमला हो गया था, वो भी माफियाओं ने करवाया। तो हमारा ये सवाल है कि इतनी सारी अवैध गतिविधियां होने के बाद जो इस इलाके की विधायक हैं, अंकिता की हत्या के बाद वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ने में ही क्यों सक्रिय दिखाई दी, और वो भी रात को। तो मेरे साथ इस समय शांति भट्ट जी हैं जो इसी इलाके के हैं, यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और समय समय पे जो जनहित के मुद्दे हैं, जो वाजिब सवाल हैं, उन्हें भी उठाते हैं। सही बात मैंने रखी, शुरुआत मैंने सही की है क्या? नहीं, आपने बहुत सही सवाल किया है। आपकी खबर से पूरे भारत में भूचाल मचा है कि अंकिता बेटी की जो हत्या हुई वो सरकार ने संज्ञान लिया और आज अपराधी जेल में हैं। हमारा ये सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से विधायक ने वनंतरा को तोड़ने में रात के अंधेरे का लाभ लेते हुए साक्ष्य मिटाने का काम किया है, तो आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे गैंड खाल से लेकर गट्टू घाट के बीच में नदी के किनारे अवैध कई तरीके के रिसोर्ट चल रहे हैं, जिनकी कई बार शिकायत ग्रामीणों ने कर दी है कि यहाँ अवैध काम होते हैं, रात में बहुत परेशान स्थानीय लोग होते हैं। इन पर कब बुलडोजर चलेगा, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर यात्री टोली के नाम से एक यहाँ पर रिसोर्ट बना है, अगर आप देखेंगे तो उसकी बाउंड्री और ये नदी का मुहा दोनों बराबर हैं। ये तो 50 मीटर दूर भी नहीं है। 50, जबकि एनजीटी कहती है कि 120 मीटर दूर कोई भी रिसोर्ट ऐसी गतिविधियां हो। मगर मानकों की अनदेखी करके, एनजीटी कानून की अनदेखी करके यदि इस तरीके के अवैध रिसोर्ट यहाँ चलेंगे कि जो 2 नाली ज़मीन खरीदो और उसके बाद 25 नाली पर जो इनक्लोज कर जो है उत्तराखंड की छाती को लूटो, उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को ख़त्म करो। आपके सामने इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि दिन की दोपहरी में ये कुछ यात्री हैं जो पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल नंग धड़ंग बैठे हैं, बिल्कुल नंग धड़ंग बैठे हैं, बगल में गांव है और शराब पी जा रही है। आइए इनसे बातचीत कर लें क्या? बिल्कुल, आप आइएगा। देखिए ये लोग यहाँ पे पर्यटक हैं। हाँ। और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अंकिता हत्याकांड हुआ है। हाँ। और ये एक तरह से अश्लील तरीका है। देखिए ग्रामीण जो सभ्यता है वो इसको अलाउ नहीं करती है। आइए इनसे पूछ लेते हैं कि क्या उनको अंकिता हत्याकांड का आभास है। आप लोग पर्यटक हैं क्या? आप टूरिस्ट हैं? जी, मैं कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आपको ये जो अंकिता का मर्डर हुआ है उसके बारे में पता है? अंकिता के मर्डर एक्चुअली आई हैव हर्ड इन सम लॉबी में कुछ फार्म हाउस में ऐसा कुछ हुआ है। आई हैव बीन हियरिंग दिस इन न्यूज़, सम न्यूज़, बट यू आर टेकिंग टॉप प्लेस। That's not actually the question we are raising that you are sitting here naked. This is a very sensitive area. We are not that comfortable in this kind of you are here in position you are here. The villagers are not comfortable. The ladies, women are here. Our villagers are here. They are not comfortable. So we have seen that there are tourists. this wine bottle is here. You can see. आप शराब भी पी रहे हैं, देखिए openly. You are openly drinking liquor. It is okay. But this is your liquor bottle. देख. all right. But even if you're like it is daytime. I understand, but the resort allowed us. Okay.
Whose property it I is? don't know. I booked at the caretaker. Is Mr. Yari told you they allowed us to drink here. They said that there is no problem. we We have a can cottage. enjoy. We have booked our cottage here. We have paid them for this, and they have said that yes, we can do our enjoyment. You can drink inside the cottage, but you cannot drink openly. This is law. This is law. You are a literate person, I think so. Yeah, but they told that this is their property. Till this is a River is not their property. Of course, I do understand that, but they are told that this is their property and we can enjoy. That is the reason we have been enjoying here. Otherwise, simply get we back and, even we are aware about this the law. There is a law that we can't drink on the public, and this is a public place. Of course, but river is a it's public place. Private space. आपको there पता is- है there is- कि Okay. ऑपरेशन गंगा मर्यादा भारत के प्रधानमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है कि ये गंगा की सहायक नदी है, इसमें आप इस तरीके का सामान यहाँ डालोगे, बच्चे नहाते हैं, उनके पैर कटते हैं। आपको मालूम है ये चीज़ों का? We have all the proper wrappers. देखो नहीं, रैपर हमने फाड़ा है। ये देखिए, ये रैपर आपका यहाँ नहीं, पड़ा है ना? हमारा हम पैक करेंगे। पड़ा है ना? हम पैक करेंगे। तो ये बोतल अगर आप ये गंगा में फेंकोगे, नहीं, हम तो क्यों फेंकेंगे? भारत के प्रधानमंत्री जी के जो प्रोजेक्ट है कि गंगा की सहायक नदी को सुरक्षित रखें, क्या आप मानते हो एनजीटी कानून की धज्जियां आप उड़ा रहे हो यहाँ पर बैठकर? यहाँ के स्थानीय ग्रामीण इन चीजों को देख रहे होंगे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम प्रोजेक्ट को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। We support our- मतलब आपको ह्यूल नदी के अंदर इस तरह के कार्य करने के लिए उन्होंने अप्रूव किया हुआ है? नहीं sir. They told me that they हैं? supplied these things to us. तुम कौन हो? मैं इसके यहाँ पे काम करता हूँ सर। आप बताइए बताइए। रखा है इनको यहाँ पे? नहीं सर, हम इन्हें मना करते हैं सर। हाँ, हमने जब हमारी बुकिंग होती है सर, तो हम इस रिवर साइड के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। रिजॉर्ट के मालिक कौन है? ये रेनू बिस्ट है, रेनू बिस्ट। कौन रेनू बिस्ट? यहाँ के जो विधायक है। ओहो, बहुत अच्छी बात है। रेनू बिस्ट जी है। देखिए, ये बता रहे हैं कि रेनू बिस्ट है इसकी मालिक, जो यहाँ की विधायक हैं, जो ये विधायक है यहाँ की, वो मालिक है। अब हमें कुछ नहीं कहना है इसके बाद। अगर रेनू बिस्ट इसकी मालिक है और उनके रिजॉर्ट में खुलेआम यहाँ पे शराब पी जाती है, और ये देखिए शराब की बोतल, रैपर, सिगरेट, सब कुछ है, और ये लोग देखिए नंग धड़ंग बैठे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल नदी में, हेवल नदी में, और बिल्कुल आप ये कहेंगे कि जो एनजीटी के मानक है उसका भी उल्लंघन कर रहा है ये रिजॉर्ट। तो रेनू बिस्ट जी, ये तो आपका कर्मचारी बता रहा है कि आपका रिजॉर्ट है ये, और ये 50 मीटर भी दूर नहीं है नदी के, ये 50 मीटर दूर भी नहीं है नदी के। और रेनू बिस्ट जी, आप रात को वहाँ पे जेसीबी लेके वहाँ पहुँच गई रात को वनांतरा को तोड़ने के लिए, जबकि आपका ही कर्मचारी, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, किसका रिजॉर्ट है ये? सर उन्हीं का रिजॉर्ट है, किनका रिजॉर्ट है ये? रेनू बिस्ट जी का, कौन है रेनू बिस्ट? जो यहाँ के विधायक है, उन्हीं का है। क्या उन्होंने अलाउ किया कि यहाँ पे शराब पी जाए? नहीं सर, ये उनका है, लेकिन उन्होंने लीज पे दे रखा है ये दूसरे को। किसको दिया है लीज पे? दिल्ली का ओनर है कोई ओके जी, क्या है इस रिजॉर्ट का नाम? यारी टोली है इसका नाम। लेकिन हम जो ये है रिवर साइड के लिए हम बिल्कुल भी वो नहीं करते, हम पहले बता देते हैं सर कि तो आप आप इनको बोलिए कि अंदर जाके पिए जी शराब। सर, हम बोलते हैं कोई ये नहा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। नहा सकते हैं, तौलिया लपेट लें, नहा लें, लेकिन शराब तो ना पिए कम से कम। जी बिल्कुल बोलिए सही, आप इनको, ठीक है? हम बोलते हैं। तो देखिए, ये तो छोटे कर्मचारी हैं, इनसे हमें कुछ नहीं बोलना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वो लिखा है यारी तोली रिजॉर्ट, बुकिंग ऑफिस, कैंपिंग एंड राफ्टिंग, यारी तोली, YARITOLI, और कैंप्स एंड राफ्टिंग, बुकिंग ऑफिस, कैंपिंग एंड राफ्टिंग। फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। देखिए, इन फ़ोन नंबर को भी हम जांचने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग इसमें उठाते हैं। 9870287851, 9508397774। क्या ये रेनू बिस्ट जी के नंबर है या उनके किन्हीं लोगों के हैं? और जिस तरह से बताया जा रहा है कि लीज पे दिया गया है, तो रेनू बिस्ट जी, लीज पे देने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। आपके अगर लीज पे भी दिया हुआ है, जिस तरह से जो मानकों का उल्लंघन इसको बनाने में हुआ है, 50 मीटर भी दूर नहीं है ये हेवल नदी से 50 मीटर भी दूर नहीं है। और यहाँ पे चलिए एनजीटी के मानक तोड़ दिए, कम से कम उत्तराखंड की संस्कृति का तो ध्यान रखें। और ये वही जगह है, ये सामने बैरागढ़ है, जहाँ पे अवैध खनन भी किया गया था जम के। और जब उस खबर को हमने उठाया था रात को, जब ग्रामीणों को कुछ हौसला आया था और हमारी खबर पर उन्होंने रोकने का प्रयास किया अवैध खनन करने वालों को, तो उनके सर फोड़ डाले गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। शांति भट्ट जी, मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ एक बार फिर से, क्योंकि इस खबर को देखिए, सारा खुलासा तो अब हो ही चुका है, बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाता। रेनू बिस्ट जी का है ये, विधायक जी का है ये रिजॉर्ट। अब क्या कहेंगे आप? अब तो कुछ बोलने की गुंजाइश भी नहीं रह गई है। इनके कर्मचारी ने बता दिया कि उनका रिजॉर्ट है ये।
ये मुझे जानकारी नहीं थी, मगर उनके कर्मचारी ने ही उनकी पोल खोल के रख दी कि ये रेणु बिष्ट जी का है, और उनके गेस्ट ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आप ह्यूल नदी में बैठकर शराब पीजिए। यदि ये हकीकत है तो अब बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है कि एक अपराधी के रिसोर्ट में रात को 1:30 बजे डोजर चलाते हैं और अपने आप अवैध गतिविधियां अगर उनके रिसोर्ट में चल रही हैं तो ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ कि जनप्रतिनिधि का भी ये ऐसा चरित्र होता है। देखिए, ये उनकी ऑन प्रॉपर्टी हो सकती है, मगर गंगा से 120 मीटर एनजीटी कानून है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये एनजीटी कानून गया कहाँ? उत्तराखंड का डीएम गया कहाँ है? तहसीलदार पटवारी गया कहाँ? अगर सरेआम नदियों के किनारे नंगा नाच इस तरीके का होगा तो ये उत्तराखंड की संस्कृति को ख़त्म करने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच चुनकर आया हो, यदि उसके यहाँ ये अवैध कार्य हो रहे हैं तो फिर भगवान बचाए इस देव संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हिंदुओं के नाम पर इस तरीके के कार्य। हे भगवान, इस भाजपा से इस राज्य को बचाओ। तो शांति भट्ट जी, आपने ठीक कहा कि बिल्कुल ये तो अब नंगा नाच है। संस्कृति को हम कैसे बचाएंगे? जिस तरह से यहाँ पे शराब पी जा रही है, जिस तरह सिगरेट पी जा रही है, नंग धड़ंग यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और ये विधायक जी का रिजॉर्ट है। तो मेरे ख्याल से अब जो हमने खुलासा कर दिया है, और हमने क्या खुलासा किया है, ये तो रेणु बिष्ट जी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ही बोल दिया कि ये तो विधायक जी का रिजॉर्ट है। अगर विधायक जी का ये रिजॉर्ट है, मेरा एक ही सवाल है, रेणु बिष्ट जी उस रात को 23 तारीख की रात को आपको कितनी जल्दी थी उस रिजॉर्ट को तोड़ने की कि आप उस रात वहाँ पहुँच गई और आपने जेसीबी चलवा दिया? मैं चाहूँगा कि ये जो खबर है ये इतनी वायरल हो कि ये मोदी जी तक पहुंच जाए, ये योगी जी तक पहुंच जाए, क्योंकि जो यहाँ का जो स्थानीय भाजपा का जो सिस्टम है, जो मुख्यमंत्री है, वो शायद इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, या देखकर भी उन्होंने बिल्कुल अनदेखी कर दी है। और मुझे लगता है कि वो वीआईपी कहीं ऐसा ही कोई विधायक, ये विधायक का बेटा या कोई और तो नहीं है, कोई मंत्री तो नहीं है कि उसको बचाने के लिए पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है, पूरी सरकार लगी हुई है। तो अब तो मैं भी कहूँगा कि भाजपा से उत्तराखंड को बचाओ। जागो उत्तराखंड के लिए। यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी।